राधिका खेड़ा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस से उनकी प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ है। राजेश गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, प्रियंका भारती प्रवक्ता आरजेडी और समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार। एक बार फिर से मैं आपको खास तौर पर प्रियंका जी ये दिखाना चाहती हूं क्योंकि ये लोगों के लिए भी समझना बहुत जरूरी है। कल एक बहुत गंभीर आरोप राहुल जी ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि वोट चोरी हो रही है, 100% सबूत हमारे पास है। कर्नाटक का उन्होंने उदाहरण दिया था, कौन सी सीट की बात हुई है ये तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उसका पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल जो है, बार बार आप कहते हैं कि चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता, हम मांगते रहते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है। अब उन्होंने बिल्कुल तफसील से समझाया है और ये हमारे दर्शकों के लिए और देश के लिए भी समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि क्या आरोप लगे थे कर्नाटक के चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग के ऊपर और क्या जवाब आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो 5 मुख्य बिंदु हैं इस आरोप के। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और ये देखिए, ट्वीट करके उन्होंने बोला है ECI फैक्ट चेक, ये राहुल जी का दावा था और उन्होंने साफ तौर पर यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया है। अब आपको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं कि क्या दावा किया गया था और क्या क्लैरिफिकेशन। वापस उस स्प्लिट ग्राफिक पे जाते हैं जो फैक्ट चेक का ग्राफिक था। आइए आपको बताते हैं कि क्या दावा किया गया था। अगर हम उस ग्राफिक पे जा सके तो ये देखिए, राहुल गांधी का आरोप था ईसी ने कर्नाटक की एक सीट पर धांधली की अनुमति दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कर्नाटक की वोटर लिस्ट के खिलाफ कांग्रेस की कोई अपील दायर नहीं की है। जरूरी बात यह है कि चुनाव होने से पहले, यानी कि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसके पहले ही हर डिस्ट्रिक्ट की, हर सीट की वोटर लिस्ट हर एक पार्टी को, बड़ी छोटी जितनी पार्टी थी उनको दिया गया। उनसे कहा गया अगर इसमें कोई तकलीफ है आप अभी बताइए। कांग्रेस की तरफ से उस पर कोई ऑब्जेक्शन उस वक्त दाखिल नहीं किया गया। फिर राहुल गांधी ने बोला कि ईसी ने कर्नाटक में उन्होंने धांधली जो की है उसके 100% सबूत हमारे पास है। अच्छा, जवाब में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने कोई भी अपील नहीं की थी, उनको हमने बाकायदा पूरी लिस्ट सौंपी थी। अगले पॉइंट पर फटाफट चलते हैं। 45 से 60 साल की उम्र के हजारों नए वोटर जोड़े गए। 2024 में कर्नाटक में 10 चुनाव याचिकाएं दायर की गई थी। अब देखिए, पहले एक प्रक्रिया होती है चुनाव से पहले कि आप अपने ऑब्जेक्शन दाखिल कीजिए अगर आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ है। वो नहीं हुआ। चुनाव के बाद भी अगर आपको लगता है कि जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है, आप एक इलेक्शन अपील डाल सकते हैं। 10 ऐसे लूजिंग कैंडिडेट्स थे, यानी कि जो हार गए, जिन्होंने ऐसी 10 अपील डाली, पर उन 10 में से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं था। 10 चुनाव याचिकाएं दायर की गई, उनमें से कोई भी कांग्रेस का नहीं था। तो ये 100% सबूत की जो बात की जा रही है, प्रियंका जी आप अगर बताएंगे, आपके कांग्रेस के उम्मीदवार हारे, उस वक्त आपने कुछ नहीं किया। 1 साल बाद आप कह रहे हैं कि पूरे देश में धांधली हो रही है, कर्नाटक में धांधली हुई थी, अब ऐसा बिहार में भी हो रहा है, ऐसा पूरे देश भर में होगा। पर चुनाव आयोग तो बता रहा है कि आपने उस वक्त कुछ बोला ही नहीं। क्यों? देखिए पद्मजा जी, कर्नाटक पर अभी जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जो हम सामने रखेंगे प्रूफ, उसके बाद इस बात पर डिस्कशन किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि धांधली तो चुनाव के बाद ही पता चलती है। चुनाव के पहले कैसे धांधली पता चल जाएगी, ये बताइए आप। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि चुनाव से पहले अभी जो राहुल जी ने कल बोला, उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी थी, हमारे पास 100% प्रूफ उसका आज पहुंच गया है। 45 से 60 साल के जो लोग थे उनको बढ़ाया घटाया गया। उस वक्त यानी कि जून 2024 में आपको चुनाव आयोग ने पूरी लिस्ट दी थी और अब वो लिस्ट दिखाई है। उन्होंने वो भी जारी की है कि किस तारीख को बाकायदा डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी पार्टी को लिस्ट दी गई थी। एक बार अगर हम वो लिस्ट दिखा दें, क्योंकि उन्होंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने जिले हैं कर्नाटक के अंदर, ये देखिए बाकायदा उन्होंने यहां पर तारीख के साथ लिखा है। बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्ग, बीदर, रायचूर, कोप्पल, एक एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसका तारीख के साथ लिखा है। 27 अक्टूबर 2023 को आपको दे दी गई थी ये लिस्ट और कहा गया था अगर आपको कोई गड़बड़ी नजर आ रही है आप अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस दें। आपकी तरफ से कितने ऑब्जेक्शंस आए? 0। आपने उस वक्त लिस्ट देख करके एक भी क्लेम या ऑब्जेक्शन नहीं डाला। 1 साल से ज्यादा बीतने के बाद आप कह रहे हैं भारी गड़बड़ी हो गई, हमसे चुनाव चोरी कर लिया गया और 100% सबूत हमारे पास है। उस वक्त आपने कुछ क्यों नहीं बोला?
पद्मजा जी, या तो मुझे बोलने का मौका दीजिए या खुद ही बोल लीजिए, दोनों में से एक काम कर बोलिए। लीजिए आप। मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन के पास हम लोग जाते हैं सांप्रदायिक चुनावी भाषणों की कंप्लेन लेके, तो क्या होता है? प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई? उन्होंने जिस तरह के सांप्रदायिक चुनावी प्रियंका भाषण जी, अब दिए तो आप मंचों बिल्कुल से, ही मुद्दा कुछ और ही बात कर रही हैं। मैं अरे आपसे भाई, सीधा चुनाव सीधा, आयोग क्योंकि का देखिए एक मुद्दा तथ्यों उठा रही हूँ, तथ्यों पर मैडम। चर्चा हो आप सकती है, अवेयर नहीं तो हम नहीं, गोल गोल आप गोल अपना गोल गोल जवाब गोल मेरे चुनाव तो मुंह इतना में बड़ा घुसने मुद्दा है की ना जरूरत नहीं कि है। हम गोल गोल चुप पूरी रहिए आप दुनिया की पहले। बातें कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं, आपसे पहले सिर्फ तो चुप इतना रहिए। पूछ रही ये हूँ, गोल-गोल आप आज घुमाती जुलाई हैं। ये गोल-गोल चुनाव 2025 आयोग में, घुमा रहा है, और सीधी बात सुनने की हिम्मत रखिए। अगर आपकी हिम्मत अरे मैं नहीं है, सीधी ही तो बात कांग्रेस कर के रही हूँ, प्रवक्ता को- गोल गोल तो आप नहीं, नहीं, जलेबी नहीं, बना रही हैं, मैं जलेबी एकदम आप बना सीधी रही बात हैं कर रही बैठकर। हूँ। मैं तो बोले, इधर उधर की बात ही नहीं कर बोलने रही, दिया। मैं कह रही हूँ पूजा जी, आपका दावा अरे नहीं, है। आप कह रही हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ? मैं सुन रही थी ना। अब जब मैं कह रही हूँ तो आप सुनिए, चुपचाप सुनिए जो मैं कह पर रही हूँ। मुद्दे की बात कीजिए, इसी मुद्दे पे बात मुद्दे की कीजिए। बात कहूंगी, मैं क्या कहूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपने अपना सवाल पूछ लिया, अब चुप बैठिए। नहीं, एक सेकंड, आराम से, और टॉपिक पे बात करेंगे ना प्रियंका जी। ऐसे तो मैं कहूंगी मैडम, फिर हम टॉपिक मालदीव पे पे बात बात कर करना रही हूँ शुरू मैं। कर देंगे। नहीं, मैं चुनाव आयोग टॉपिक की पे बात बात कर रही कीजिए। हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप, ये आपकी प्रॉब्लम है ना, मेरी हाँ। प्रॉब्लम नहीं है मैडम। आपने कहा चुनाव चोरी हुआ कर्नाटक में, आपको अरे भाई, आज क्यों चुनाव ये पता चोरी चला? तो, अरे चुनाव चोरी तो जो है अभी कई जगह हुआ ना। हमने तो 99% बैटरी जो चार्ज थी ईवीएम की, उस पर भी कंप्लेन की थी। उस पर क्या सुनवाई की, जरा ये बताइए। उस पे मैं अलग से आपको पूरा तथ्य दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि बिल्कुल फैक्चुअल डिस्कशन, हम इस पर एकदम सीधा बात कर रहे हैं। कल बहुत बड़ा दावा किया कांग्रेस पार्टी ने, कहा कि चुनाव आयोग जो चोरी कर रहा है, वी विल कम फॉर यू, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो उसके लिए पॉइंट बाय पॉइंट अब डिस्कशन हो सकता है। क्या कर्नाटक में गड़बड़ी थी तो आपने एक साल पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैडम, चंडीगढ़ में जो गड़बड़ी हुई थी वो तो चुनाव आयोग को वीडियो तक दिखाई गई थी। उसके बाद भी कुछ क्या किया चंडीगढ़ चुनाव? रद्द हुआ ना, वो रद्द हुआ, दोबारा चुनाव हुआ वहां पे। नहीं, चुनाव आयोग ने रद्द किया था क्या? वो तो कोर्ट ने रद्द किया था मैडम। जब बात कर रही हैं आप, फर्क ही नहीं आता। अरे भाई, ये बताइए कि जो महाराष्ट्र में वोट परसेंटेज बढ़ा, उसको लेकर आज तक सफाई नहीं दे पाए आप। बिल्कुल, उस पे भी सफाई दी है, सफाई नहीं दे 60 पन्नों की सफाई आई है महाराष्ट्र के ऊपर भी। पर यही चीज है ना प्रियंका जी, हम हर चीज पे इधर से गोल करके दूसरे उस पे चले जाते हैं। मैं अभी महाराष्ट्र का आपको डेटा दिखाना शुरू करूंगी, फिर आप कहेंगे नहीं आप हरियाणा का हम बात करेंगे। मैं हरियाणा का आपको डेटा दिखाऊंगी, फिर आप कहेंगे कि ईसी की बैटरी कम खत्म हो गई थी। हम हरियाणा की बात भी करेंगे, एक चीज पर बात करके हम उसको सुलटा सकते हैं। जो बैटरियां चार्ज हुई उस पे भी बात करेंगे। हम बात करेंगे जो सांप्रदायिक भाषण दिए गए उस पर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमारे जो चुनाव के समय अकाउंट सीज किए गए, हम उस पर भी बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किस तरीके से सरकार ने जो है पैसे की चोरी की, उस पर भी बात करेंगे। हम बात ये भी करेंगे कि चुनाव आयोग किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है, इस पे भी बात करेंगे। तो फिर हम हर चीज पर पॉइंट बाय पॉइंट फैक्ट्स के साथ बात कर सकते हैं।